मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 14वां गुणनखंड एक्सरसाइज 14.1। अब इसमें है कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व का मतलब होता है सांझे गुणनखंड के जो रकम है उसके टुकड़े कर लेंगे हम, और टुकड़े करने के बाद जो उसमें निकलेगा, जो उसमें मिलते होंगे, वो गुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए, जिस तरह से पहला सम है 12x, 36। अब इसमें है 12x, 36। अब 12x के गुणनखंड बना लो। पहले 2 से भाग हो जाएगा, 6 आ गया, 2 से भाग होगा, फिर 3 आ गया, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ये। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12x। इसी तरह 36 के बना लो आप। 2 गुणा 2, 2 को 2 दूनी 4 गुणा में 3 गुणा में 3। अब सार्व गुणनखंड ये 12x के गुणनखंड हो गए, 36 के गुणनखंड हो गए। तो इसमें एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो यहाँ कितने हो गए हमारे? तो यहाँ हो गए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12 आंसर आ गया जी। अब इसी तरह से आप लीजिए कि 3x² y की 3, 10x की 3 y की 2, 6x की 2 y z। अब यहाँ हम रकम लिख लेंगे। ये पहला है 3x की 2 y की 3, 10x की 3 y की 2, 6x की 2 y की 2 और z। ये 3 रकमें हैं, तीनों में हमें सांझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अब यहाँ 3x कितनी बार है, इसके ऊपर देखो 2। तो यहाँ x को 2 बार गुणा करोगे, x गुणा में x। y कितनी बार है? 3 बार। तो इसमें से y को 3 बार गुणा कर लोगे। अब 2 से गुणा करोगे, 2 से भाग करोगे, तो 2 5 10 गुणा में 5। x के ऊपर 3 है तो 3 बार x आ जाएगा। y के ऊपर 2 है तो y गुणा में y। अब 6 से भाग करोगे इसको, तो 2 3 6। x के ऊपर 2 है तो 2 बार गुणा, y के ऊपर 2 है तो 2 बार गुणा, z कल्ला है तो ये z आ गया। अब इसमें से हमने सांझे गुणनखंड निकालने हैं। तो सांझे गुणनखंड कौन कौन से हो गए? यहाँ पे 3 अकेला है, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 2 3 है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है। तो यहाँ क्या आएगा? x गुणा में x। अब y 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो y गुणा में y। z इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा इसका x की 2 y की 2। तो यहाँ लिखोगे सार्व गुणनखंड, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से आपने ये निकालने हैं। अब है व्यंजकों के गुणनखंड। व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें
एक जिस तरह से दूसरा है व्यंजकों के गुणनखंड। अब है 7x माइनस 42। अब इन दोनों में ये दो रकमें हमारे पास, बीच में माइनस का निशान है, इसमें से 7 है, तो ये दोनों रकमें जो है एक पारी से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 छिके 42, तो यानी कि इसमें से 7 कॉमन आ गया हमारा। तो यहाँ क्या रहेगा, x और माइनस के 6। अब और कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जी। अब देखो एक सवाल है इसमें, -4a² जमा में 4ab माइनस का 4ca। a इसमें है, a इसमें है, a इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो यहाँ माइनस के निकालने तो माइनस के निकाल लो, प्लस के निकालने तो प्लस के निकाल लो। तो आप माइनस के निकालो पहले, माइनस के 4 निकालने के बाद यहाँ पे तीनों में a है तो a बाहर निकाल लो। तो अब यहाँ क्या रहेगा, माइनस का a प्लस का माइनस का 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, b बच गया, माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, ये c बच जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से आपने ये सवाल करने हैं, सारे सवाल करने हैं। जो सवाल ना आए वो पूछ लेना। अब जितने भी पद हैं उनको मिला करके करना हो, चाहे किसी भी तरह हो, बस 2 तरीकों से ये गुणनखंड के सवाल आपने करने हैं। थैंक यू। y की 2, 6x की 2, y की 2 और z, ये 3 रकमें हैं। तीनों में हमें साझे गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अब यहाँ 3 के 3 x कितनी बार है, इसके ऊपर देखो 2, तो यहाँ x को 2 बार गुणा करोगे, x गुणा में x। y कितनी बार है, 3 बार, तो इसमें से y को 3 बार गुणा कर लोगे। अब 2 से गुणा करोगे, 2 से भाग करोगे तो 2 5 10 गुणा में 5। x के ऊपर 3 है तो 3 बार x आ जाएगा। y के ऊपर 2 है तो y गुणा में y। अब 6 से भाग करोगे इसको तो 2 तिये 6। x के ऊपर 2 है तो 2 बार गुणा, y के ऊपर 2 है तो 2 बार गुणा, z कल्ला है तो ये z आ गया। अब इसमें से हमने संजय गुणनखंड निकालने हैं। तो संजय गुणनखंड कौन कौन से हो गए, यहाँ पे 3 अकेला है, यहाँ पे 2 5 है, यहाँ पे 2 3 है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ क्या आएगा, x गुणा में x। अब y 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो y गुणा में y। z इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा इसका x की 2 y की 2। तो यहाँ लिखोगे सारा गुणनखंड, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से आपने ये निकालने हैं। अब है व्यंजकों के गुणनखंड। व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें एक जिस तरह से दूसरा है व्यंजकों के गुणनखंड। अब है 7x माइनस 42। अब इन दोनों में ये दो रकमें हमारे पास, बीच में माइनस का निशान है, इसमें से 7 है, तो ये दोनों रकमें जो है